हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं आर्टिकल्स। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो लाइफ में कभी भी आर्टिकल्स भूल नहीं पाओगे। ओके। और अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है तो मैं और आगे भी और वीडियोस डालूंगी इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स हमेशा 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है। ए और एन है वो एक ही में इंक्लूड होते हैं, जिन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और द होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते इंडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स कोई भी एक ऐसा आर्टिकल जो मतलब नॉर्मली किसी भी बारे में कहा गया हो। जैसे मैं यहाँ लिख दूं अ हॉर्स, विच मीन्स एनी हॉर्स, कोई भी हॉर्स हो सकता है वो। ठीक है। और अगर इसी को मैं यहाँ लिखूं डेफिनेट आर्टिकल में द हॉर्स, तो इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा, विच मीन्स सम पर्टिकुलर हॉर्स। मतलब मैं एक हॉर्स के बारे में जानती हूँ और पर्टिकुलरली उसके बारे में ही बात कर रही हूँ, तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, उसमें द यूज होगा। और इनडेफिनेट आर्टिकल जब हम नॉर्मली किसी भी हॉर्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ना हो, तो अ हॉर्स यूज होगा हमारा। ठीक है। अब आगे है यूजेस ऑफ ए एंड द। देखिए, अब तक आप लोगों ने पढ़ा है, ये तो आप लोगों को पता ही गया होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो सारे 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट्स। रिमेनिंग सारे कंसोनेंट्स आ जाएंगे हमारे। अब तक आप लोगों को यही सिखाया गया था, अगर वर्ड का पहला कोई भी, जैसे आपको वर्ड दे रखा है, उसमें अगर पहला ये है, मान लो जैसे ए है, मैंने यहाँ लिख दिया एप्पल, तो आप लोगों को सिखाया गया है एन यूज होगा अगर ये आएंगे, और अगर ये रिमेनिंग आएंगे तो ए आएगा। पर ज़रूरी नहीं है ये सभी के साथ हो, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये रूल बिल्कुल ही रॉन्ग है, आपको ये भूल जाना है। ठीक है। मैं नया रूल बताती हूँ, वो ही होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ डैश MSc, तो अब आपको लगा होगा कि एम कंसोनेंट है तो यहाँ ए आएगा, तो ये टोटली रॉन्ग है, यहाँ एन आएगा। ठीक है। कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। अब जो मैं रूल बताऊँ उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। कभी भी इंग्लिश में वॉवल और कंसोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा। हिंदी में आप लोगों ने पढ़े हैं ना स्वर व्यंजन, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। एक तरफ स्वर, एक तरफ व्यंजन। स्वर क्या होते थे, ए, आ, ई, ऐसे, और व्यंजन क्या होते थे, क, ख, ग, घ, ये सब। ठीक है। अगर स्वर आ जाए, हमें अब की बार अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ठीक है। स्वर देखते हैं पहले, हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखेंगे। अगर प्रोनाउंस करते वक्त पहला जो डिजिट है वो हमारा स्वर आता है तो हम यूज करेंगे एन। ठीक है। और अगर वो व्यंजन आता है तो हम क्या यूज करेंगे, ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जैसे अगर मुझे दे रखा है डैश एनिमी, एनिमी यानी कि एनिमी, ए से स्टार्ट है वो। ठीक है। ए क्या होते हैं, सॉरी स्वर, स्वर होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एन मेरे पास। ऐसे ही ऑरेंज, ओ से शुरू होगा, तो ओ क्या है, स्वर ही है, यहाँ आ जाएगा एन। अब देखो एम भी है, वैसे तो आप अगर ये रूल देखा जाए तो कंसोनेंट एम इसमें यूज होता है, पर देखो एम बी ए, ऐसे शुरू है ना ये, एम बी ए। ठीक है। तो ये एन में आएगा, इसके आगे एन आएगा। ठीक है। आपको ये रूल याद रखना है, उसे आप भूल जाओ बिल्कुल। ऐसे ही अब देखो, इसको देखो, था ओ इसमें भी है, इसमें भी, पर इसमें एन आएगा। और अब इसमें देखते हैं क्या आएगा। ये क्या है, 1 रुपी नोट, 1 यानी वैसे शुरू है। ठीक है। वह क्या आते हैं व्यंजन में, व्यंजन में क्या आएगा, ए, तो ए आएगा। देखो वैसे सेम है ना, ये भी ओ है, ये भी ओ है।
आप लोग फटाफट एन लिख देते पर वो टोटली रॉन्ग होता, ठीक है। यहाँ ए यूज होगा। हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, इसको प्रोनाउंस करके देखोगे आप, जो पहला आएगा वर्ड उसके हिसाब से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही अब स्टार्ट करते हैं। डैश यूनियन, यूनियन यानी कि ये से शुरू है, ये क्या होता है व्यंजन, यानी आ जाएगा ए। इसके बाद ऐसे ही अगला डैश बॉय, बॉय यानी कि वह बॉय, ठीक है। बॉय के लिए बै यूज हुआ है, वो क्या होता है व्यंजन, तो यहाँ भी ए आ जाएगा। ऐसे ही डैश यूरोपियन, यूरोपियन यानी कि ये से शुरू हुआ है, ये से शुरू हुआ तो वो किस में आता है व्यंजन में, यानी कि ए आ जाएगा हमारे पास। वरना देखो ई इसके अकॉर्डिंग एन आ रहा था ना, इसलिए इस रूल को आप बिल्कुल ही भूल जाओ। ऐसे ही डैश एम ए, ए से शुरू हुआ है, ए किस में आता है स्वर में, तो आ जाएगा एन। अब कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। ऐसे डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी ये से शुरू हुआ है, ये किस में आता है व्यंजन में, तो हम यहाँ लिख देंगे ए। बस आपको यही चीज याद रखनी है, अगर स्वर आया प्रोनाउंस करते वक्त पहला वर्ड मेरे पास तो मैं यूज करूंगी एन, और अगर व्यंजन आया तो मैं यूज करूंगी ए, ओके। ऐसे डैश वुमेन, वुमेन में वह आया है, वह किस में आता है व्यंजन में, तो ए आ जाएगा मेरे पास। ऐसे डैश एप्पल, एप्पल में ए आया ना मेरे पास, एप्पल, ठीक है, एप्पल। ऐसे ये होता है एप्पल, ए बड़ा ए आया है मेरे पास तो स्वर है वो एन यूज हो जाएगा। ऐसे डैश कार, कार में क्या आया है, क्या क्या होता है व्यंजन, तो ए। अब है एलिफेंट, एलिफेंट में क्या आता है ए से जो एडी यूज होती है वो वाली आती है ना एलिफेंट में, तो वो किस में यूज होता है स्वर में, स्वर में यानी कि एन आ जाएगा मेरे पास। ऐसे डैश टीचर, टीचर में टे यूज हुआ है ना, तो टे आ गया तो व्यंजन है, ए आ जाएगा। ऐसे डैश डॉग, डॉग में डे आया, वो किसका पार्ट होता है व्यंजन का, यानी ए आ जाएगा। डैश अगली डॉग, अब की बार अगली यूज हो गया, अगली में ए आया ना, तो ए किस में यूज होता है स्वर में, यानी कि एन आ जाएगा। देखो डॉग डॉग तो सेम है, पर अगली आ गया, हमें अगली देखना है, अगली में ए आया वो स्वर में यूज होता है इसलिए एन आ गया। ऐसे डैश चेयर, ठीक है, चेयर यानी कि चे से शुरू है, चे व्यंजन में आता है तो ए। ऐसे डैश आइसक्रीम, आ यूज हुआ है ना, वो स्वर में आता है तो एन आ जाएगा मेरे पास। ये थे ए और एन को कैसे यूज करते हैं उसका रूल था, ठीक है। आप बिल्कुल भूल जाओ, अगर आप वाउल और कंसोनेंट के वे में कर रहे हो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वो रूल आपको भूल जाना है बिल्कुल। अब आपको नया रूल याद रखना है स्वर और व्यंजन का। अगर स्वर आता है प्रोनाउंस करते वक्त तो एन यूज होगा, अगर व्यंजन आता है तो ए यूज होगा। अब भी रूल करते हैं हम दा के क्या क्या यूजेस है। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया गया है ना, या किसी पर्टिकुलर कोई भी वस्तु उसके बारे में। जैसे एग्जांपल लेके चले, द पेन यू वांट इज आउट ऑफ डिलीवरी, अ पर्टिकुलर थिंग विच अ पर्सन वांट्स, ठीक है। देखो वैसे तो पेन बहुत सारे हैं, ठीक है, पर जो उसे चाहिए वो एक स्पेसिफिक पेन ही है, ठीक है। जैसे मैं ये बोल दूं मार्केट में बहुत सारे पेन हैं, पर मैं ये बोल दूं कि मुझे तो वो वाला ही चाहिए, ठीक है। जब वो आ जाए आपके पास, डिलीवरी हो जाए, तो उस टाइम मुझे बता दीजिएगा, तो उस टाइम मैं ए पेन यूज ना करके द पेन यूज करूंगी। सेम यही है वो एग्जाम्पल, द पेन यू वांट इज आउट ऑफ डिलीवरी, उस पर्सन को वो एक पर्टिकुलर पेन ही चाहिए इसलिए द यूज हुआ है यहाँ। ऐसे ही सेकेंड रूल, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन, रिवर्स, सीज, कैनल्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। अगर इस तरह के कोई जैसे किसी रिवर का नाम आ गया, किसी ओशियन का नाम आ गया, सी का, कैनल का या माउंटेन का, तो उनके आगे भी द ही यूज होगा। जैसे डैश हिमालयाज, द हिमालयाज, द पैसिफिक, द एटलांटिक, द गंगा, ठीक है। इस तरह के में हमेशा द आगे यूज होगा। थर्ड है वन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन है ना वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, यानी कि पूरी जाति को। मान लो जैसे मैं यहाँ यूज करूँ एग्जाम्पल, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। जो डॉग है वो अब देखो डॉग की पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, कि जो डॉग्स होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं। अब पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं यहाँ द वर्ड यूज करूंगी, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ऐसे ही डैश रोजेस स्मेल स्वीट्स, ऐसे ही जो रोजेस है उनकी स्मेल स्वीट होती है, ठीक है। तो रोजेस भी सेम वही चीज है, अगर यहाँ रोजेस की जगह केवल भी रोज आ जाता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरी कास्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए यहाँ द आएगा। यहाँ अगर केवल रोज होगा तो एस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये था थर्ड। अब आगे नेक्स्ट रूल्स करते हैं। फोर्थ रूल है हमारे पास, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, ठीक है। जो भी यूनिक थिंग होगी उसके नाम के आगे भी द ही यूज होगा। लाइक दिस डैश स्काई, देखो स्काई एक ही है, यूनिक है ना वो, तो द यूज हो जाएगा। सेम सन एक ही है, द सन। ऐसे ही मून एक ही है, द मून, ठीक है। जो चीज यूनिक है उसके आगे भी द यूज हो जाएगा। फिफ्थ रूल है, विद सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज है सबके आगे हमेशा द यूज होगा ही होगा, ठीक है। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश, बेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, तो दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं सबके आगे द यूज होगा। ऐसे ही सिक्स्थ रूल, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स। पहले तो मैं बता देती हूँ ऑर्डिनल्स होते क्या आप लोगों को। ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे नंबर नेम होते हैं 1 2 3 4, उनको अगर ऑर्डिनल्स नंबर में लिखें तो वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो आप ये ऐसे लिखते हो ना इन्हें ऑर्डिनल नंबर्स ही बोलते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा चलते रहते हैं ये 5th 6th 7th ऐसे। तो ही हैज डैश फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, द के आगे फर्स्ट के आगे द आ जाएगा। जितने भी ऑर्डिनल्स हैं उनके आगे भी द यूज होगा। 7th रूल, द इज यूज्ड बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आगे भी द यूज होगा। जैसे डैश ड्रम, द ड्रम, डैश गिटार, द गिटार, डैश वोयलन, द वोयलन। ही कैन प्ले डैश वोयलन, ही कैन प्ले द वोयलन, ओके। तो ये थे रूल्स आर्टिकल्स के। हमारे आर्टिकल्स वही दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। इंडेफिनेट में आएंगे ए और एन, जिसके लिए हम स्वर और व्यंजन का रूल यूज करेंगे, ठीक है। आप वो पुराना कंसेप्ट भूल जाइए वाउल और कंसोनेंट वाला, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। और ये 7 रूल्स हैं हमारे दा के, ठीक है। ये था आर्टिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं और आगे टॉपिक लेके इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश की, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए, ओके। बाय बाय।